हजार ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। ये शेर मैंने ख़ास कर हमारी मैडम मरियम सफदर के लिए पढ़ा है। 31 जनवरी का इतना ज़्यादा शोर था, इतना ज़्यादा शोर था कि हमें लगता था कि शायद 31 जनवरी को वाकई कोई ऐसी चीज़ ये ले आएंगी कि जिससे शायद शायद इनके इनकी सोच की मैं बात कर रही हूँ, मैं अपनी सोच की बात नहीं कर रही, कि कुछ हो जाएगा। लेकिन 31 जनवरी आई, खामोशी से गुजर गई। ना मैडम सफदर की तरफ से कोई बात सामने आई, ना कोई स्टेटमेंट, ना कोई इंटरव्यू, और ना ही बिलावल जरदारी की तरफ से कोई चीज़ आई। मौलाना साहब को तो इन लोगों ने साइड लाइन लगा दिया। थैंक यू मैडम सफदर कि आपने जो मौलाना के साथ किया वो तो शायद हम भी ना कर पाते। और पूरी पीडीएम को जो लगी हुई थी कि खान साहब को आर कर देंगे या पार कर देंगे, ना आर कर सके ना पार कर सके, बल्कि अपना ही बेड़ा गर्क करके बैठ गए। अपनी सियासत को इन लोगों ने बेसिकली खत्म कर दिया। हम सब सोच रहे थे कि शायद शायद जो इन लोग ये साथ अपने नकात लेके चल रहे हैं और जो बोलते हैं कि हम धरना देंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम हुकूमत गिराएंगे, तो उसकी वजह अब ये कुछ ऐसी कुछ चीज लेकर आए हैं या कुछ कुछ तो मनवा के जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 31 जनवरी आई और गुजर गई। ना मौलाना का पता है, ना मरियम सफदर का पता है, और ना ही बिलावल जरदारी का पता है। किसी का कुछ नहीं। और तो और हमारे जो अरस्तु साहब जो सोशल मीडिया के ऊपर उछला करते थे, उन सब की मैं आज ट्वीट देख रही थी कि वो किस तरीके से अब समझ में नहीं आ रहा उन लोगों को, क्योंकि वो भी कुछ कंफ्यूज हैं। वो कंफ्यूज क्या होना है, बेसिकली उनको तो पता था कि ये होना ही है और ये होगा। लेकिन जिस किस्म की ट्वीट आई वो तो मुझे वाकई में बहुत, खासकर हामिद मीर की ट्वीट देख के तो मैं इतना ज़्यादा हंसी। और मैं बल्कि पढ़ के सुनाती हूँ आप लोगों को, पता नहीं आप लोगों ने देखी है ना या नहीं देखी है। पीडीएम ने 31 जनवरी तक वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा किया था। आज 31 जनवरी है और पीडीएम इस्तीफे को भूलकर ब्रॉडशीट और फॉर्म फंडिंग की बात कर रही है। पिछले 2 माह में ऐसे वाकयात पेश आए हैं कि नवाज शरीफ और मौलाना दोनों का लबो लहजा बदल गया है। अब इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं। तो ये था हमारे हामिद मीर साहब की ट्वीट। और फिर मैंने उसके बाद सलीम साफी साहब की भी ट्वीट पढ़ी। आज के बाद बिलावल भुट्टो और अपोजिशन दीगर अरकान असम्बली की तरह सर झुका कर ऐवान में जाएंगे जिस तरह धरनों और इस्तीफों के बाद इमरान खान और असद उमर से झुका के असम्बली में वापस गए थे। ख्वाजा आसिफ की तरह आज पीटीआई वालों के पास जवाब है कि वो इन्हें ताना दें। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये थे हमारे अरस्तु सलीम साफी साहब। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अगर कोई शर्म होती और कोई हया होती तो पीडीएम ही ना होती। किस चीज के लिए ये लोग निकले थे? सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए इन्होंने पूरे मुल्क को उस वक्त जब कोविड इतना बुरी तरह से फैल रहा था, एक डेंजर पॉइंट के ऊपर लेके गए, जलसे किए लोगों में कोविड। अब आप देखें, अगर बनिस्बत पहले के अब रेशो देखें तो कितना ज्यादा स्प्रेड हो चुका है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि इनको एनआरओ चाहिए था, इनको अपनी करप्शन बचानी थी, इसलिए ये पीडीएम का वजूद आया। लेकिन एट द एंड क्या हुआ? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ना पीडीएम रही, ना मौलाना को तो इन लोगों ने जिस तरह से खुद साइड लाइन किया है, दैट्स हिलेरियस। हम में से मेरा ख्याल है कि अगर हम कोशिश भी करते तो शायद ये काम ना कर पाते जो मरियम सफदर और बिलावल ने किया। और तो और बल्कि हर चीज में उनको इस तरह से करके रख दिया और कठपुतली बना के नचाया, और वो नाचते रहे और वही समझते रहे कि जनाब मुझे तो इन्होंने सरबराह बनाया है, मैं तो लीड कर रहा हूँ। लेकिन बेसिकली उन्होंने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। तो इसके लिए थैंक यू मैडम सफदर एंड थैंक यू बिलावल। और बल्कि इनको तो छोड़ो, जो उसने अपनी पार्टी के साथ किया है, जो बाप ने थोड़ा बहुत भी नाम कमाया हुआ था, कुछ नाम था पीपल्स मुस्लिम लीग नून का,
वो जिस खूबसूरती से मरियम नवाज ने ख़त्म किया है वो कोई नहीं कर सकता था। तो उसके लिए भी मैडम मरियम नवाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बल्कि इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वो वीडियो क्लिप दिखाऊं जो मैंने देखी थी इनकी, कि 31 जनवरी को हम क्या करेंगे और क्या होगा इस दफों के ऊपर। तो ये जरा क्लिप गौर कीजिए। आपको कब तक लगता है कि हुकूमत का खात्मा होगा? मैं ये समझती हूँ कि जनवरी की डेट तो फाइनल कॉल दी हुई है। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला उससे पहले, बहुत पहले काम खत्म हो जाएगा। जी जनाब, तो क्लिप आप लोगों ने देख लिया। इट वॉज जस्ट अ फनी क्लिप, और मैंने एक्चुअल नहीं उठाया, मैंने दूसरा उठाया जिसके अंदर थोड़ा सा ह्यूमर हो, क्योंकि पीडीएम ही पूरा खुद मजाक थी, मजाक बनी और सारे हम सबको एक फन दिया। मैं तो यही कहूंगी कि पूरे 2 महीने, लेकिन कौम के साथ इन्होंने ज्यादती की, कौम के लोगों के साथ इन्होंने बहुत ज्यादती की। कोविड को इन्होंने बहुत स्प्रेड किया और लोगों के जिंदगी के साथ खेल गए, जिसके लिए इनको कभी माफी नहीं मिलेगी। करप्शन चाहे इन्होंने कुछ भी कर लें, इमरान खान ने कहा है एनआरओ तो मैं नहीं दूंगा, करप्शन से तो तुम लोगों की जान नहीं छूटनी है। तो पीडीएम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आप लोगों ने जो किया वो सबको देख लिया हम सब लोगों ने, और अब देखते हैं कि आगे आपका स्टेप क्या होता है। और अब आप का लॉन्ग मार्च, जो बकौल आपके मार्च के महीने में लॉन्ग मार्च होगा, क्योंकि आपके इनकलाब को तो आए दिन ठंड लगती रहती है, और अब हमें देखना है कि उस लॉन्ग मार्च के साथ क्या होता है। इस दफ़े जो आप मुंह पे मारने वाले थे, ना तो आप इमरान खान का इस्तीफा ले सके, ना तो आप अपने इस्तीफे मुंह पे मार सके, इसलिए अब आपकी किसी बात का तो मेरा ख्याल है कि किसी के कोई एतबार ही नहीं रह गया है कि आप लोग कोई भी ऐसी बात जो कहें तो आपके ऊपर एतबार करें। एतबार आपने खुद खोया है, क्योंकि ये सब ड्रामेबाजियों से कुछ हासिल नहीं होगा। एनआरओ तो आपको इमरान खान नहीं देगा,